Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। दिस क्वेश्चन और दिस टॉपिक combined arithmetic mean is related to the chapter measure of central tendency. Okay, स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी से अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वैसे स्टार्ट करते हैं most important question from combined arithmetic mean. But before starting this question, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एसके सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द मीन वेज ऑफ द 100 वर्कर इन ए फैक्ट्री, राइट? द मीन वेज, जो उनकी पगार है स्टूडेंट्स, जो तनख्वाह है, ओके, द मीन वेज ऑफ द 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री रनिंग टू शिफ्ट ऑफ 60 एंड 40 वर्कर रिस्पेक्टिवली, जो कि 2 शिफ्ट में चलती है, ओके, इज RS 38। द मीन वेज ऑफ 60 लेबर्स वर्किंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज ₹40। फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने मीन वेज फाइंड आउट करनी है जो वर्कर्स इवनिंग में काम करते हैं। ओके, कि फाइंड द मीन वेज ऑफ द 40 वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो हियर द मीन वेज ऑफ द 100 वर्कर इन द फैक्ट्री, टोटल वर्कर्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? n, जो कि मैंने ले लिया 100। ठीक है ना, ध्यान रखना आप यहाँ पे एक एक चीज को। द मीन वेज ऑफ द 100 वर्कर इन द फैक्ट्री, टोटल वर्क इन द फैक्ट्री इज 100, जो कि मैंने n से डिनोट कर दिया। उसके बाद नाउ द शिफ्ट ऑफ द टू शिफ्ट ऑफ द 60 एंड द 40 वर्कर रिस्पेक्टिवली, टोटल इज 100। ओके, नाउ इट्स मीन ऑफ द टू ग्रुप मिला करके कितना है? इज इक्वल टू 38। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फैक्ट्री रनिंग टू शिफ्ट ऑफ द 60 एंड द 40 वर्कर रिस्पेक्टिवली, उनको मिलाकर के जो उनके रुपीज बनते हैं, जो वेजेस बनती है, वो 38 है। तो उनका मीन कितना हुआ? दोनों का कंबाइंड ग्रुप का मीन क्या हुआ? X12 इज 38, राइट? ओके, एंड नाउ फर्स्ट शिफ्ट जो है उसको ले लिया मैंने, N1 इज 60, N1 इज इक्वल टू 60, ओके, एंड N2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 40। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द मीन ऑफ 60 40 रिस्पेक्टिवली, एंड X1 बार इज इक्वल टू 40। ओके, तो मैंने फाइंड आउट करना है X2 बार, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गिवन आपको यूजिंग द फार्मूला ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, यूजिंग फार्मूला ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, यू नो X12 bar is equal to N1
x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Okay, and this is equal to, this imply that x112 is 38 is equal to n1 is 60, okay, into x1 is 40, चलिए स्टूडेंट्स, प्लस n2 is 40 and x2 bar not given as it is, divide by n1 plus n2 means क्या given स्टूडेंट्स आपको n1 plus n2, this is your 100. ओके, तो चलिए अब क्या करना हमें, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. नाउ दिस इंप्लाई दैट, ओके, दिस इंप्लाई दैट 3800 is equal to 2400 plus 40 x2 bar. Okay, and this imply that 40 x2 bar is equal to 3800 minus 2400. Okay, is equal to 1400, and x2 bar is equal to 1400 divided by 40, and this is equal to, yes students, what is this? This is your 35. Okay, so therefore x2 bar is equal to 35. This is your answer. Yeah, the mean of the wedges in the evening shift is 35. This is your answer. देखिए students. Okay, तो ये हमने फाइंड आउट करना था. So the second mean in the evening shift, define the mean wage of the 40 workers working in the evening shift is 35. Okay, तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चंस फ्रॉम द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, a bookseller has 150 books of economics and accountancy. The average price of these books is 40 rupees per book. Okay, students. Average price of the books on economic is 43 rupees and that of the accountancy is 35 rupees. Right? समझ गए ना आप अच्छे से. Find the number of the books on economics with the seller. ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ी आसान स्टेटमेंट है. तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड नंबर ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स विद द सेलर. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए. सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बुक सेलर है जिसके पास 150 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की. ओके स्टूडेंट्स, द एवरेज प्राइस ऑफ दीज बुक्स इज 40 रुपीज पर बुक. तो चलिए लेट N1 मैंने मान लिया इकोनॉमिक्स को. N1 इज इकोनॉमिक्स और N2 मैंने ले लिया अकाउंटेंसी. राइट, N1 इकोनॉमिक्स एंड N2 अकाउंटेंसी. तो स्टूडेंट्स टोटल कितनी बुक्स हो गई हमारे पास? N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 150. ओके, सो दिस इंप्लाई दैट N2 इज इक्वल टू 150 माइनस N1. ओके, and two group of the combinations means x12 bar is equal to टोटल जो है ना दोनों कितनी होगी? एवरेज प्राइस ऑफ दीज बुक्स इज दोनों की 40. एवरेज प्राइस क्या होगी हमारी दोनों की, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड की क्या होगी दोनों की, यानी कि इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी 40. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे एक की क्या है? x1 बार. Okay, the books on the economics 43 and that of the accountancy is, and x2 is equal to 35. ठीक है स्टूडेंट्स. तो now therefore x12 is equal to
n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Okay, and this is equal to, yes friends, here x12 is 40, means 40 is equal to n1. इकोनॉमिक्स, तो n1 कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? Not n1 given, means x1 bar is 43. Now this become 43 n1 plus n2 x2 bar is 35 plus 35 into n2 from here. This is your equation number 1. Okay, from equation 1. Okay, so here this become 150 minus n1. Okay, and divide by n1 plus n2 is 150. Okay, so by cross multiply, yeah, and this is equal to, yes students, this imply that, चलिए मैं यहाँ करता हूँ. Okay, this imply that 6,000 is equal to 43 n1 plus 150 with 15 and 5 7 and now this become 5250 minus 35 n1 divide by 150. ये देखिए स्टूडेंट्स. ओके, तो नाउ दिस इज इक्वल टू A bookseller has 150 books of economics and accountancy. Okay students, एक बुक सेलर है जिसके पास टोटल 150 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की. द एवरेज प्राइस ऑफ दीज बुक्स इज 40 रुपीज पर बुक, एवरेज प्राइस है जो. एंड एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स, केवल इकोनॉमिक्स का जो है वो 43 है और अकाउंटेंसी का है वो 35 है. ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग भी दे दिया उन्होंने और कंबाइंड भी दे दिया. फाइंड द नंबर ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स विद द सेलर. ठीक है ना, हमने क्या फाइंड आउट करना? फाइंड नंबर ऑफ द बुक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स विद द सेलर. हमने ये फाइंड आउट करना है विक्रेता के द्वारा. ठीक है ना. तो चलिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट, मैंने n1 ले लिया इकोनॉमिक्स को. ओके, एंड n2 इज इक्वल टू अकाउंटेंसी. ठीक है ना. n1 प्लस n2 इज इक्वल टू टोटल कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे 150. ओके, एंड दिस इंप्लाई दैट n2 इज इक्वल टू 150 माइनस n1, जिसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना. अब कंबाइंड क्या है दोनों का, कि कहता है कि द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, दोनों का कंबाइंड 1-2 इज इक्वल टू, जो कि 143 गिवन है आपको. एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स, यानी कि x1 बार इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर एवरेज प्राइस ऑफ द टोटल इज एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स ऑन द इकोनॉमिक्स accountancy, and the average price of these books is, this is 40, not 43. Okay, and x1 bar is, okay, so here x1 is for economics 43 and x2 bar is equal to 35. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना. Okay, therefore x12 bar is equal to n1 x1 bar plus n2
x2 bar divided by n1 plus n2, and this is equal to, yes students, here x12 bar is, this is your 40 is equal to your x1 bar is 43 n1 plus x2 is 35 and n2 from 1, this is your 150 minus n1 divided by 150. Okay, so students, now this imply that this is your 600 is equal to 43 n1 plus multiply to each other, this is your 520 multiply 5250 minus 35 n1. ओके, तो स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ गया 8 n1 इज इक्वल टू 6000 माइनस 5250 and this is 8 n1 is equal to, after subtraction then you get 750. Okay, and this imply that n1 is equal to 750 by 8. So after addition 8 9s 72925, this is 93.75. Okay, or in the round figure you can write 94. So thus books on economics with the seller are 94. This is your answer. Take students. Okay, तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन. तो स्टूडेंट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से खासतौर से ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, आंसर बड़ा छोटा सा होता है. ओके, इसी तरह से तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से 2 क्वेश्चन करवाए हैं एंड both these 2 questions are most important for you from exam point of view. Okay, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं. और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आर्टिकल्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.